जयपुर से खबर। ग्रीष्म अवकाश सहित अन्य अवकाशों में कटौती के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ ने सद्बुद्धि यज्ञ का ऐलान किया है। तो देखिए, ये बड़ा ऐलान किया गया है राजस्थान शिक्षक संघ की तरफ से। शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ होगा आयोजन। आज दोपहर 4 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के बाहर बैठकर जो है ये यज्ञ करेंगे। का आयोजन किया जाना है। आंदोलन के तहत श्री हनुमान चालीसा पाठ भी किया जाएगा। शिक्षकों से आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई है। संघ का नारा, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। अवकाश कटौती के फैसले पर शिक्षकों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर अब देखिए ये बड़ा ऐलान शिक्षक संघ की तरफ से किया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ ने सरकार के निर्णय पर कई सवाल उठाए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। डूंगरपुर से खबर। बोखला पालकमी का मामला सामने आया है, जहां पर 33 स्वीकृत पदों में से 17 पद पिछले 1.5 साल से खाली हैं। बड़े पदों की रिक्तता के कारण बड़ी कक्षाओं के छात्र छात्राएं ही छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है, जिससे कि विषयवार पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। स्कूल में हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, भौतिकी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों के पद लंबे समय से खाली हैं। तो वहीं लाइब्रेरियन, उप प्रधानाचार्य और अन्य प्रशासनिक पद रिक्त हैं। शिक्षक प्रमोशन और स्थानांतरण के कारण ये स्थिति बनी है, जबकि नियुक्त किए गए नए व्याख्याताओं में से अधिकांश ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। छात्रों को ब्लैक बोर्ड संभालने पड़ रहे हैं और ग्रामीण एवं स्कूल प्रशासन ने कई ज्ञापन देने के बावजूद भी शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्कूल में 17 पद खाली है और हम एक बच्चे वहाँ बोर्ड पे लिखकर पढ़ाई करवाते हैं। फिर 3 घंटे खाली रहते हैं। एक संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान और गणित का घंटा खाली रहता है। तो ये हमारी परेशानी है। सरकार से मांग है कि हमारे टीचर्स आए। ये क्लासें खाली रहती है हमेशा, तो कहीं ना कहीं बच्चे नुकसान में जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा हम शिक्षा के प्रति अच्छा माहौल बनाया। हमने अनुशासित बच्चों को अनुशासित रखा है, समय समय पर मोटिवेशन भी करते हैं, पर हमारी यही कमी रह जाती है कि शिक्षक नहीं है। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ टीचर जो खाली है, 17 पद खाली, उनको भरा जाए। और मतलब बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो बच्चे भी आगे बढ़े और उन्हें पढ़ाने में मदद। जोधपुर में गीता राजपुरोहित की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने गुजरात पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतका का पति, जो गुजरात पुलिस में हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। घटना 15 अप्रैल को अहमदाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद 24 अप्रैल को हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजनों का आरोप है कि मौके पर एफएसएल की टीम नहीं बुलाई गई और शव को फांसी से उतारकर आरोपी पति खुद अस्पताल ले गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि आरोपी की अग्रिम जमानत भी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। परिवार ने जांच में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। जोधपुर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और मोबाइल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जांच में शामिल करने की मांग भी उठाई है। आज तक ये होता है कि आपके साथ क्या हुआ है वो आप रिपोर्ट में लिखो, लेकिन प्रशासन इनको कहता है कि हम जो बताएंगे वो आपको रिपोर्ट में लिखना है। हमारी मर्जी से आपको रिपोर्ट बनानी है तो ही हम काम करेंगे। ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं, प्रशासन से बदतमीजी से बात करना, प्रशासन इनको तू तड़ा कैसे बात करना। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो न्याय कौन दिलाएगा। आज अगर किसी भी गरीब परिवार के साथ गलत होता है, किसान के साथ गलत होता है, तो सबसे पहले हम प्रशासन के पास जाते हैं। लेकिन अगर प्रशासन ही भक्षक बन जाएगा तो कल को कौन जाएगा। निष्पक्ष जांच हमारी इकलौती डिमांड है, सबसे बड़ी। वो आएगा तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। प्राइमरी फेज पे उसकी गिरफ्तारी, उसका सस्पेंड होना, ये सब पुलिस के हाथ की बात है। जो धारा उसके ऊपर लगी है उसमें ये सब नेसेसरी स्टेप्स है, जिसको पुलिस ना लेकर हमको बता रही है कि हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी कई जगह अपने स्टाफ को नहीं ढूंढ पा रही है। कोई बात सुनी थी, किस वजह से क्या बात हुई थी? देखिए, इनके बीच विवाद काफी सालों से चल रहा है। मतभेद थे काफी। बहन की इच्छा थी
बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, और हस्बैंड को तलाक चाहिए था, उसे छुटकारा पाना था। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के डॉक्टरों ने पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने और वेतन विसंगतियों के विरोध में काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय मीणा ने बताया कि 80 से अधिक डॉक्टर और स्टाफ बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द वेतन जारी नहीं किया गया तो शनिवार से पैन डाउन हड़ताल शुरू की जाएगी। फिलहाल मरीजों की सेवाएं जारी रखते हुए डॉक्टरों ने प्रशासन को समाधान के लिए अल्टीमेटम दिया है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे वेतन हर बार विसंगतियाँ रहती है, कभी वेतन डिलेड आता है, इस बार तो जैसे 2-3 महीने हो गए हमारा वेतन नहीं आया है, तो उसको लेकर हम विरोध कर रहे हैं। अभी शुरुआती 2 दिनों में तो हम काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि वेतन नहीं आता है तो हम 1 घंटे पैन डाउन करने जो है वो कार्य बहिष्कार के लिए विवश होंगे। केकड़ी के सावर कस्बे में प्रस्तावित नसीराबाद देवली 4 लेन सड़क को लेकर शुक्रवार को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कस्बे के लिए बाईपास निर्माण की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 4 लेन सड़क घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा और व्यापार और आजीविका पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया, आसपास के क्षेत्रों में बाईपास होने के बावजूद सावर को राजनीतिक कारणों से वंचित रखा गया है। सभा के बाद लोगों ने रैली निकालकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और 10 दिन में समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सावर में अगर 4 लेन बनता है तो बाईपास की भी आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी रोड पर मकान और दुकान के रूप में लगी हुई है। जीवन भर की ये जो जमा पूंजी है उसकी वास्तव में हालत खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ 4 लेन की आवश्यकता के से भी ज़्यादा बाईपास की आवश्यकता है। और गोपालपुरा बाईपास इसलिए चालू होना चाहिए क्योंकि ये जितने भी हैवी व्हीकल्स गांव में से निकलते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, और या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का होने का अपन इंतजार करें। प्रशासन से हमारा कहना यही है कि रात को 10 बजे तक और सुबह 6 बजे से पहले तक आप हेवी ट्रैफिक चलवाएं। और नगर पालिका की कुछ रोडें जो स्वीकृत हो रखी है, विधायक के कहने पर बंद हो रखी है, ये गलत है, ये सरासर अन्याय है और अपेक्षा है सावर निवासियों से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात झुंझुनू की करेंगे। अब जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में आबकारी विभाग के विशेष अभियान के तहत अवैध शराब की दुकान पर की गई दबिश का वीडियो सामने आया है, जिसमें की कार्रवाई देखते ही दुकान संचालक भागता नजर आया। आबकारी टीम ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चल रहे 15 दिवसीय विशेष अभियान के तहत की गई है, जिसमें अवैध शराब कारोबारियों और बिना लाइसेंस बिक्री पर सख्ती बरती जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया कि पहले सप्ताह में 30 मामले दर्ज किए गए हैं और 7 ठेकेदारों के खिलाफ भी नियम उल्लंघन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अभियान के दौरान 3700 लीटर वॉश नष्ट की गई है और अवैध शराब कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी है। झुंझुनू जिले में आबकारी विभाग के जो आबकारी थाने हैं और सर्किल हैं और बाकी सभी अधिकारियों के साथ ऑपरेशन उनके निर्देशानुसार चालू किया, और इस क्रम में हमने जिले भर में लगातार ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई जारी की, जिसमें लगभग 30 मुकदमे हमने विभिन्न धाराओं में अवैध कारोबारियों के खिलाफ दर्ज किए हैं। और जिस तरह से शराब ठेकेदारों की भी जनता की शिकायत लगातार आती रहती है, तो उस पर भी हमने शराब ठेकेदारों के ठेकों की जांच की, तो उनके खिलाफ भी हमने 7 मुकदमे उनके खिलाफ हमने दर्ज किए हैं। और शराब का बनाने वाली जो वाश होती है तकरीबन 3700 लीटर वाश हमने मौके पर ही नष्ट किए। अभी भी हमने कल समीक्षा के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जिसमें हमें और ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए। तो हमने सभी जिले के थाना अधिकारियों को, सर्किल इंस्पेक्टरों को, जो आबकारी में डिप्टी एसपी हैं, उनको सबको पाबंद किया है कि इस अभियान में। जबलपुर जिले में आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास संगवान के निर्देशन में सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ए श्रेणी की सघन नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है।
इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की और 881 वाहनों की चेकिंग की गई। जांच में 359 दोपहिया और 522 चार पहिया वाहन शामिल रहे, जिनके दस्तावेज और पहचान का सत्यापन किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 169 वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग, बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। अभियान का निरीक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और कमल कुमार जांगड़ की निगरानी में किया गया। पुलिस ने कहा, यह अभियान अपराधियों पर नकेल कसने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी जारी रहेगा। उमरलाई गांव में ओरण, गौसर और आगोड़ भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण का विरोध करने वाले जागरूक ग्रामीण धन सिंह पर दर्जन भर लोगों ने जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल धन सिंह का इलाज नाहटा अस्पताल में जारी है, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे कि ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश और भय व्याप्त है। घटना के पीछे अतिक्रमणकारियों द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। रात के समय घर लौटते हुए हमला करने वाले 2 आरोपियों ने धन सिंह को लाठियों और अन्य हथियारों से घायल कर सड़क किनारे पर फेंक दिया था। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। झुंझुनू में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई शनिवार को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और करीब 15,000 मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें 3379 लंबित न्यायालयीन मामले और लगभग 11,200 प्री लिटिगेशन केस शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में 11 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें कि 4 जिला मुख्यालय और 7 तालुका स्तर पर कार्य करेंगी। लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का अंतिम निस्तारण किया जाता है, जिसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता। पिछली लोक अदालत में 3341 मामलों का निस्तारण हुआ था, जबकि इस बार भी बड़ी संख्या में मामलों के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। तो लंबित मामले हैं न्यायालयों में, उनमें 3,779 प्रकरण लगभग चिन्हित किए हैं। इसके अतिरिक्त जो प्री लिटिगेशन प्रकृति के मामले हैं, उनमें 11,200 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। इनके लिए कार्रवाई करने के लिए जो है पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है और इसमें अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे ज़िले में कुल 11 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 4 जिला मुख्यालय पर और 7 जो है अन्य तालुकाओं में गठित की गई हैं और इन्हीं में राजस्व के मुकदमे भी शामिल हैं और उनका भी निस्तारण इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। प्रतापगढ़ शहर के बांसवाड़ा रोड स्थित महिला पुलिस थाने के सामने शुक्रवार को 3 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार और असंतुलन के कारण तीनों बाइक आपस में टकरा गईं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान मौके से गुजर रहे रामेश्वर लाल रैगर ने तुरंत ही गाड़ी रोककर घायल की मदद की और 108 एम्बुलेंस को बुलाया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात भी बाधित रहा और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में सहयोग किया। डूंगरपुर में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित फायर सेफ्टी वीक के अंतर्गत श्री हरदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आग बुझाने और आपातकालीन निकासी की तैयारियों का लाइव प्रदर्शन किया गया। नई बिल्डिंग में MNCU के पास आग लगने का काल्पनिक दृश्य तैयार किया गया, जिसके तुरंत ही बाद फायर सेफ्टी टीम और अस्पताल स्टाफ ने धुआं फैलने की स्थिति में मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वाटर स्प्रिंकलर्स, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर वॉल का उपयोग कर आग पर नियंत्रण पाने का अभ्यास किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि तीनों इमारतें पूरी तरह से फायर सेफ्टी मानकों से लैस हैं और अग्निशमन विभाग उपकरण
विशेष ब्लैंकेट उपलब्ध हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था आकस्मिक घटनाओं में स्टाफ त्वरित सुरक्षित बचाव कार्य कर सके। कंडक्ट कराया गया जिसमें MNCU के पास में एक सिनेरियो क्रिएट किया गया जहां पे फायर आउटब्रेक होने की वजह से मरीजों की जान को खतरा हो गया था, जिस वजह से फायर सेफ्टी की टीम टाइमली वहां पहुंची, उनको वहां से इवैक्यूएट किया। स्प्रिंकलर्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर और फायर एक्सटिंग्विशर बॉल की हेल्प से उस आग को काबू में किया और इस पूरी प्रक्रिया को कवर किया गया है। तो ये जो सरकार के दिशा निर्देश थे उसके अनुसार इसको पूरे को कंडक्ट किया। अगर अस्पताल में सभी बिल्डिंग जो हमारी जो 3 मुख्य बिल्डिंग है, MCH, न्यू बिल्डिंग और ओल्ड बिल्डिंग, वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी के अनुसार, मापदंडों के अनुसार 100% कवर्ड है, जिसमें हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स है, इसके साथ फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है, सभी प्रकार के ब्लैंकेट्स दिए गए हैं और एक फायर से अग्निशमन